नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग यहाँ बात करने वाले हाथवे केबल एंड डेटाकॉम लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी में एक अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी और वहां से लोगों को लगा कि ये शेयर और भी नीचे चला जाएगा। लेकिन क्या हुआ, जैसे मैंने अपने पहले बताया था कि ये शेयर आने वाले समय बाउंस बैक कर सकता है क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं और कंपनी के शेयर उसी तरह यहाँ पे परफॉर्म भी किए। ठीक है, कंपनी का नाम देख सकते हैं हाथवे केबल एंड डेटाकॉम। एक सवाल उठता है यहाँ पर निवेशकों के बीच में कि क्या ये जो केबल वाली कंपनी है, क्या आने वाले समय में अच्छे खासे परफॉर्म करके दिखाएगी? क्या ये अपने शेयर से 3-4 गुना अच्छे खासे यहाँ पे रिटर्न्स बना दे सकती है? एक सवाल उठता है इस शेयर को लेके। ठीक है, पहले कंपनी एक अच्छी खासी प्राइस में मिलती थी 18 रुपये, वहां से स्टॉक 9 रुपये 67 पैसे आ गया 52 वीक लो पास। ठीक है, अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये धीरे धीरे अपने बैलेंस शीट को सुधार के कंपनी आगे बढ़ेगी या नहीं, क्या ये यहीं पे रुकी रहेगी? क्योंकि एक समय है कि कंपनी एक ही समय में बहुत टाइम एक ही जगह रुकी हुई है कंपनी। ये एक चिंता का विषय रहा कंपनी के लिए। ठीक है, कंपनी करती क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है केबल से। ठीक है, जो कहाँ पर है, जो बिजनेस फैला हुआ पूरा कोलकाता इस समय फैला हुआ है, पूरा इंडिया में फैला हुआ है इसका बिजनेस। ठीक है, और ये कहा कि सब्सिडी ऑफ रिलायंस ग्रुप की कंपनी है। ठीक है, जो फिक्स्ड लैंड्स आईएसपी सीएटीवी सर्विस प्रोवाइड भी करती है। ठीक है, ये बहुत बड़ी काम करती है। इसका समझिए कि डाइवर्स वर्क है, एक से ज्यादा काम करती है। लेकिन सवाल उठ रहा है इस कंपनी का शेयर को लेके, क्योंकि लॉन्ग टाइम में ये कैसा रहेगा। कंपनी के प्रमोटर्स के पास देखे सबसे पहले कि 75% की हिस्सेदारी है, 75% की। ठीक है, जबकि प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी 2023 से कभी नहीं हटाई है, न घटाई कभी नहीं है। कि इन लोगों को अभी भी भरोसा है कि ये शेयर आने वाले समय में अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है। प्रमोटर्स को अभी भी भरोसा इस शेयर को लेकर कि ये जो शेयर है अच्छा कर सकती है फ्यूचर में। ठीक है, और एफआई के पास भी तगड़ी है यहाँ पर 0.72, जबकि पहले था 0.84, लेकिन एफआई ने हल्की यहाँ पे हिस्सेदारी कम की है। ठीक है, एफआई के पास अभी 0.72 और एफआई जो अपनी हिस्सेदारी है बढ़ाते घटाते रेगुलर रहते हैं। ठीक है, जहां प्रॉफिट होता है वो घटा लेते हैं, प्रॉफिट निकाल लेते हैं, और जहां लगता है कि प्रॉफिट अब होने वाला है तो वहां पे एंट्री ले लेते हैं। तो एफआई से उतने हमें सोचना नहीं, क्योंकि प्रमोटर्स के पास सभी 75% की हिस्सेदारी है और ये बहुत बड़ी बात है। और बाकी पूरी जो हिस्सेदारी है 24.27% की हिस्सेदारी है। ठीक है, सवाल उठता है क्या ये शेयर सच में मल्टीबैगर आने वाले समय में मल्टीबैगर साबित हो सकता है, या क्या आने वाले फ्यूचर में पोर्टफोलियो में रखने लायक है या नहीं। तो देखते हैं सबसे पहले कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट। कि कंपनी का सेल जो हो रहा है 537 करोड़ का हुआ था इस क्वार्टर, जो दिसंबर क्वार्टर आया है, जबकि पिछला बार 537 करोड़ का ही हुआ था और इस बार भी 537 करोड़ का हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो इस बार 77 करोड़ और पिछला बार 81 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यहाँ पे लगभग 4 करोड़ की यहाँ पे कम देखने को मिला। ठीक है, अदर इनकम की बात करें तो 22 करोड़ पहले था, अब है 25 करोड़ रुपए। ठीक है, ये है, मतलब सेल उतना ही रहा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट घट गया, लेकिन अदर इनकम बढ़ चुका है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछला क्वार्टर में 18 करोड़ था, इस बार 22 करोड़ है। ठीक है, तो इस बार 22 करोड़ है। तो देखा जाए कंपनी का ईपीएस भी बढ़ा, पहले 0.10 था, अब 0.12 था। ठीक है, कंपनी की बात करें तो स्टॉक का पी 17.2 है, थोड़ा हाई है लेकिन ठीक है, वैल्यूएशन का ठीक है, थोड़ा हाई है लेकिन ठीक ठाक है। कंपनी कमा भी रही है 22 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ओवरऑल अगर कहा जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स को लेके कि कंपनी का क्वार्टर नंबर अच्छा आया है जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले है। तो इसका क्या हुआ, इसका यहाँ पे देखने को मिला कि कंपनी ने कर्ज भी कम कर लिया, कि पिछला बार था 13 करोड़, इस बार है 9 करोड़ मात्र कर्ज। रिजर्व तो तगड़े हैं, 4078 करोड़। तो कंपनी के पास अच्छे खासे रिजर्व पड़े हुए हैं और कंपनी इन रिजर्व से अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकती है, इसलिए कंपनी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अपने कर्ज को तो चुकती में आराम से चुका भी सकती है। ठीक है, कंपनी का अगर लॉन्ग टर्म व्यू देखें, अगर कंपनी अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करती है, ठीक है, तो ये हो सकता है आने वाले समय में अच्छे खासे यहाँ पर कंपनी पोजीशन में पहुंच सकती है। ठीक है, जैसे मदरसन सुमी वायर हो गया, ये सब कंपनी वहां तक ये पहुंच सकती है अगर कंपनी अच्छे खासे ये एक्सपेंड करती है, बिजनेस को ब्रांड फैलाती है अपने बिजनेस को। तो ठीक है, कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई खराबी नहीं है, सिर्फ एक ही बात है कि कंपनी थोड़ा पेनी स्टॉक है। ठीक है, अब पेनी स्टॉक है। ठीक है, तो पेनी स्टॉक है तो कंपनी का जो क्वार्टर नंबर में कभी आप देखे होंगे जरा प्राइस। ठीक है, तो 10 करोड़ 22 करोड़ 35 करोड़। ठीक है, जब तक ये आप समझे 30-35 करोड़ अच्छा से नहीं कमाने लगी, तब तक इस शेयर आपको यहाँ भागता हुआ नजर नहीं आ सकता है। ठीक है, क्योंकि कंपनी का जो शेयर है
कंपनी का शेयर एक रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है, क्योंकि जब से ये शेयर 18 रुपये तक पहुंचा था, ठीक है, वहां से जो ये शेयर गिरना स्टार्ट किया से कभी वहां तक पहुंचा ही नहीं और वहां से लगातार शेयर गिरता है। कारण क्या है? कंपनी उसमें ओवर वैल्यूड थी, और ओवर वैल्यूड में अगर थोड़ी सी भी नेगेटिव न्यूज़ आती है तो नेगेटिव न्यूज़ की वजह से क्या होता है कि शेयर में गिरावट देखने को मिलता है, और वो चीज़ यहाँ भी देखने को मिला। कंपनी की शेयर की बात करें तो हर एक लेवल को यहाँ ब्रेक कर रहा था, और ब्रेक करते करते ये शेयर हर एक लेवल में ब्रेक करते करते नीचे भी आ चुका है। कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा माना जाता है क्योंकि कंपनी पास रिजर्व्स तगड़े हैं, कर्ज है ही नहीं ना के बराबर, ठीक है, और क्वार्टर नंबर भी ठीक ठाक आया, इतने खराब भी नहीं आया है। लेकिन सवाल है कि यहाँ पे उतनी बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है, और यही कारण है कि इस शेयर में थोड़ा सा गिराव, यहाँ पर शेयर में थोड़ा सा स्लो है, ग्रोथ की बात करें थोड़ा स्लो है, ठीक है। लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स में आप ये नहीं कह सकते खराब है कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, रिजर्व्स तगड़े हैं, कर्ज है नहीं, ठीक है, प्रमोटर्स पास हिस्सेदारी भी है अच्छी खासी है, तो ओवरऑल देखा जाए कंपनी अच्छी है, ठीक है। और ये शेयर जब यहाँ से यहाँ पे नीचे आया था तो अच्छी खासी रिकवरी देखिए, 22 जनवरी को यहाँ पे जब गिरा था स्टॉक यहाँ, ठीक है, यहाँ से स्टॉक रिकवरी अच्छी खासी रिकवरी लेते हुए ऊपर भी गई थी, ठीक है। लोग यहाँ पैनिक हो गए थे कि शेयर क्या अब क्या होगा कि पूरे नीचे आ रहा है शेयर, लेकिन शेयर यहाँ से फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, शेयर ऊपर भी गया, फिर वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। पेनी स्टॉक है, तो पेनी स्टॉक में क्या होता है कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलना आम बात है, और यहाँ भी पेनी स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। मान लीजिए जो लोग 10 रुपये 26 पैसे में बाई किए होंगे वे 12 रुपये 40 पैसे में बेच दिए, ठीक है। लेकिन फिर आ गया इसी प्राइस पे शेयर। अब ये स्ट्रॉन्ग जोन पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट यहाँ हो सकता है। यहाँ से शेयर पहले भी सपोर्ट ले चुका है, तो हो सकता है कि कंपनी का शेयर हो सकता है यहाँ से ले सकता है, ठीक है। ये जो वीडियो है ये बाय और सेल रिकमेंडेशन के लिए नहीं, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो यहाँ से हो सकता है कि कंपनी का शेयर यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि यहाँ पहले ले चुका है इसलिए। और जब भी छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं कोई कंपनी के शेयर के, ठीक है, वो हमेशा वो पॉइंट्स को याद रखती है और वहां से सपोर्ट लेने की कोशिश करती है। तो हाथवे केवल लॉन्ग टर्म के लिए बोला जाए तो ये अच्छी स्टॉक हो सकती है, क्योंकि कंपनी के पास अच्छे खासे स्टॉक्स बचे, अच्छे खासे रिजर्व्स हैं, कंपनी के पास कर्ज नहीं है, हर एक चीज अच्छी है इस कंपनी को लेकर, ठीक है। आपके पास कितने शेयर है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। और ये वीडियो सिर्फ मैंने एजुकेशन और नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया है।